अध्याय 15। श्री गणेशाय नमः। हे कश्यपात्मज वामन, बटुरूपधारी नारायण, कृतार्थ कर दिया बलि को आपने इससे लेकर दान। यद्यपि मृत्यु लोक का राज्य आपने लिया था, पर पाताल का राज्य बलि को ही दे दिया था। दिया नारियल आंवला लेकर, इतनी कृपा की बलि पर। द्वारपाल भी बने आप, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इस मनवंतर के बाद देवों पर करेगा राज। पुण्यवान बलि, क्योंकि सर पर उसके आपका हाथ। संहिता चारों वेदों की पल में ही कंठस्थ की। हे अनंत भगवंत, प्रखर बुद्धि आपकी, अवतार आपके हुए कई, अवतार पर यह एक ही ऐसा रहा कि इसमें वध किया न आपने एक भी। शत्रु मित्रों के घर दिए, जलाए बिन भेद किए। अतः देव दानवों को आप समान रूप से वंद्य हुए। देवों को प्रसन्नता दी, राक्षसों की भी रक्षा की। इस अवतार में आपने ईशत्व की शांत संभाली। हे वामन, कई नमस्कार आपको मैं रहा हूं कर। सिर पर दास गणों के अब रखना आप वरद कर। तिलक बाल गंगाधर, महाराष्ट्र का कोहिनूर, राजनीति निपुण था, दूरदृष्टि का था सागर। निज स्वतंत्रता के लिए अविरत प्रयत्न किए, वर्णन क्या मैं करूं उनका। उन्होंने जो साहस किए, कर्तृत्ववान था भीष्मसा। भारत माँ की दीनता दूर करने का प्रण किया, सत्य से नहीं था डिगता। बृहस्पति के समान वाक्पटु थे महान, इनके लेखन से गौरव की बहुत डरती थी जान। केवल अपने कर्तृत्व से, न किसी की मेहरबानी से, लोकमान्य उपाधि मिली उन्हें स्वयं की बहादुरी से। एक बार गए अकोला शहर, शिव जयंती के उत्सव पर व्याख्यान देने गए लिए लोगों के अति आग्रह पर। इस अकोला शहर में बहुत ही जोर शोर में बड़े बड़े लोग जुट गए उत्सव की तैयारी में। दामले कोलट कर खापरडे, ऐसे विद्वान बड़े बड़े अकोला में उत्सव की तैयारी में हुए खड़े। अध्यक्ष उस पर उत्सव के लोकमान्य तिलक ही थे। नाम उनका सुन प्रसन्न हुए लोग वराड़ के। शिवराया की जयंती मनाई जानी चाहिए थी इस प्रांत में। इसके पहले कारण इसका सुनिए जी। शिवराया की जन्मदात्री वीर माता जिजासती वराड़ प्रांत के ही सिंधखेड़ में जन्मी थी। वीर योद्धा शिवाजी ने जन्म लिया उसके उदर में। वराड़ महाराष्ट्र एक हुए उसी की कारकिर्दी में। वराड़ की उनकी माता और महाराष्ट्र के पिता वहां जोड़ा था निसंशय। अनुपम सबको लगता उत्सव था शिवाजी का, जो कलेजा महाराष्ट्र का। ऊपर से लोकमान्य सा, अध्यक्ष असाधारण उसका। एक महापूर्व से तैयारी धूमधाम से कर रहे थे सारे जन, बहुत ही आनंद से। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने, स्वयं से तैयार हुए। तब कई लोगों ने श्रोते विचार ऐसे व्यक्त किए, लाना शिव जयंती उत्सव को शेगांव के महाराज को दुग्ध शर्करा योग हुआ। अगर वे यहाँ आ गए तो शिवाजी के राष्ट्रकर्म में रामदास स्वामी समर्थ ने आशीष दिया था। फलस्वरूप सफल हुए थे लक्ष्य में। राजनीतिज्ञ लोकमान्य जीजा के मानव पुत्र रत्न महाराज के आशीष से सफल हो गए उनके यत्न। किसी को यह सही लगा तो किसी को नहीं लगा। कोई तो स्पष्ट रूप से अपना विचार कहने लगा। अगर यहाँ लाया गया यह शेगांव का औलिया, तो समझ लो सभा का विक्षोभ उसने कर दिया। सभा में नग्न घूमेगा, गिनगिनात बोलेगा, तिलक जी को मारने में भी कसर ना छोड़ेगा। कोई बोले बात में सत्य नहीं, इस बात में महाराज के चरण अवश्य पड़ने चाहिए सभा में। उन्हें जो भी पागल कहते वे स्वयं ही पागल रहते। विद्वान सज्जन महाराज का ऐसा अनादर नहीं करते। वास्तव में राष्ट्रोद्धारक अगर है लोकमान्य तिलक, तो महाराज इस सभा में आ ही पहुंचेंगे बेशक। सही गलत की पहचान करते हैं साधु महान, उन्हें आमंत्रण देने मन में देना नहीं भय को स्थान। अलग अलग विचार हुए आमंत्रण देने के लिए श्री गजानन महाराज को। कुछ लोग शेगांव में आए। आते ही खापरडे दादा से महाराज ने कहा, ऐसे तुम्हारे शिवाजी उत्सव में अवश्य आएंगे। हम यहाँ से पागल जैसा नहीं करेंगे, बैठकर ही मौन धरेंगे। सुधारकों का हम कभी मनोभंग नहीं करेंगे। करने हेतु राष्ट्रोद्धार योग्य है बाल गंगाधर। भविष्य में इस
जैसा ना होगा राष्ट्र प्रेमी प्रखर। मित्र बाल तिलक का अन्ना पटवर्धन नाम का नरसिंह सरस्वती का जो शिष्य है आलंदी का, इन दोनों को देखने आएंगे हम अकोले में। यह सुन खापर्डे दादा आनंदित हो गए मन में। ये वराड़ के है कोहिनूर, सुनिए जी कोलट कर। अकोले का वृत्त जान गए शेगांव में बैठकर। ज्ञान अगाध है इनका, प्रेम राष्ट्र पुरुष का इनके मन में बहुत गहरा है। यह हमने देखा, कुछ बोलना पड़ा नहीं, बात समझ गए सही। खुद ही होकर उन्होंने आ जाने की बात कही। इस शिव जयंती का मुहूर्त तो अच्छा लगा, समर्थ को वंदन कर अब अकोला जाना होगा। अकोला पहुंचे जाकर खापर्डे दादा कोलट कर शिव जयंती का उत्सव आ पहुंचा 8 दिनों पर। वराड़ा प्रांत हुआ प्रसन्न, सोचने लगे सारे ही जन, अकोला में कब देखोगे हम तिलक जी के चरण। 1830 में सभा हुई वैशाख मास में, मंडप सजाया गया था वराड़ के अकोले में। वराड़ प्रांत में महत्व का त्योहार अक्षय तृतीया का, फिर भी समुदाय बड़ा हुआ इकट्ठा लोगों का। अंतिम दिन था सभा का, हर व्यक्ति पास दूर का पहुंचा वहां मन में लिए मानस तिलक दर्शन का। ऊपर से उस दिन को महाराज आएंगे अकोलो के, यह खबर पहले से ही पता चली थी लोगों को। मंडप में खूब भीड़ हुई, सबको यह जिज्ञासा हुई सभा में आने में क्यों महाराज को देर हुई। परंतु सभा शुरू होने से पूर्व ही महाराज जा पहुंचे। संत अपनी वाणी में कभी असत्यता नहीं आने दे। सभा में उच्च स्थान पर गद्दी पर तकिया रखकर बैठे थे कैवल्य के दानी, जीवन मुक्त योगी वर। सिंहासन का अग्रस्थान, उस पर तिलक थे विराजमान। उनके पास बैठने का मिला अन्ना पटवर्धन जी को मान। श्री कृष्ण के नंदन गणेश जिनका नामाभिधान, वे तिलक जी के पास बैठे। खापर्डे कुल के थे अभिमान, दामले कोलटकर भी आए। वेंकटराव देसाई भावे आदि सभा के अग्रणी नेता मानो अपनी चमक दिखाए, और अन्य विद्वान भी व्याख्याता जमा हुए सभी। सभा का वर्णन एक मुख से कर नहीं मैं सकता कभी। सभा का आरंभ हुआ, उसका कारण विशद हुआ। वाचस्पति तिलक का भाषण फिर प्रारंभ हुआ। हे सज्जन श्रोतागण, दिन आज का है पावन। स्वातंत्र हेतु पूर्ण में जिसने त्याग दिए थे अपने तनमन, उस धनुर्धर योद्धा की, शूरवीर शिवाजी की हम इकट्ठा हुए यहाँ पर मनाने को जन्म जयंती। शिवाजी रणवीर था, रामदास की थी कृपा, अतः भारत देश में उनका बोलबाला हुआ था। बात यहाँ पर वही सत्य है साबित हो रही। श्री गजानन महाराज आशीष देने आए यही, सभा यशस्वी हो महान, उस शिवाजी के समान। ऐसी सभाएं जरूरी है, राष्ट्र का बढ़ाने सम्मान। स्वातंत्र सूर्य अस्त हुआ, दासत्व का अंधेरा हुआ। स्वातंत्रहीन समाज मानो जग में प्रेतवत हुआ। उस स्वातंत्र के लिए यत्न करने चाहिए, राष्ट्र प्रेम बढ़ाए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अगली पीढ़ी को ऐसा ज्ञान देना जरूरी है श्रीमान। क्या भूपति इस विद्या का बच्चों को दे सकता है दान। तिलक जी ने कहा जैसे ही उठ बैठे महाराज वैसे ही गर्जना करते हुए त्रिवार बोले नहीं नहीं नहीं। जोश और आवेश में लोकमान्य तिलक ने प्रचलित सरकार पर ही कसे थे भाषण में ताने। आशय उस पर भाषण का समझ गया मन महाराज का, अतः उन्होंने संभाषण किया इस प्रकार का। इसी से हाथों में हथकड़ी लगने की आती बिकट घड़ी, कहकर गणगणात भजने लग गई वाणी प्रखर बड़ी। सभा निर्विघ्न पूर्ण हुई, लोकमान्य की प्रशंसा हुई। महाराज की वाणी सत्य साबित उसी साल हुई। 124 लगाई धारा, लोकमान्य को पकड़ लिया। हथकड़ियां लगी उन पर, सजा का बुरा प्रसंग आया। कभी राजसत्ता के आगे किसी का घोड़ा ना भागे। लोकमान्य को छुड़ाने हेतु वकील बड़े आए आगे। लोकमान्य के स्नेही जन दयालु, जिनका अंतःकरण पारमार्थिक उपायों का किया उन्होंने आयोजन। दादा साहेब खापर्डे सज्जन थे बहुत बड़े, अमरावती से मुंबई को मुकदमे को चल पड़े। अकोले के स्टेशन पर कोलटकर जी को सत्वर, श्रोता जन सुनिए क्या दादा साहेब ने दिया उत्तर। आप शेगांव जाइए, समर्थ को विनती कीजिए, लोकमान्य को विकट संकट से मुक्ति दीजिए। मैं ही चला जाता वहां पर, मुंबई जाना जरूरी है, पर आप ही विनती महाराज को करना। शेगांव पहुंचकर कोलटकर तिलक प्रेमी थे, वे तुरंत गाड़ी में बैठे।
स्वामी गजानन के पास शीघ्रता से जा पहुंचे। महाराज तब मठ के अंदर निद्राधीन थे। आसन पर 3 दिन बीते, फिर भी बैठे नहीं उठकर। तब तक पलट कर भी बैठे ही रहे थे। वही दिखावा ढोंग करने वाला ऐसा कभी करता नहीं। लोकमान्य की खूब चिंता, मन था करता कोलट कर का। अतः उन्होंने कमाल कर दिखा दिया प्रयत्न का। उबाल वही अंगार जहां, आंसू वही है प्यार जहां। इस अर्थ का मुहावरा मराठी में जाता कहा। चौथे दिन फिर नयन खुले। महाराज कोलट कर को बोले, आपने खूब प्रयत्न किए, लेकिन फल शायद ही मिले। वीर शिवाजी छत्रपति रामदास के प्रिय थी, पर बादशाही राज में उन्हें कैद की सजा हुई थी। सज्जनों के तकलीफ बिना राज्य क्रांति होती है ना। कंस के इतिहास से इस सत्य को समझ लेना। भाखरी यह ज्वार की खिलाइए शीघ्र थी। बाल गंगाधर को तुम देर नहीं करना अभी। इस भाखरी के बल पर कार्य करेगा महत्तर, यद्यपि दूर जाएगा पर इलाज न है कुछ भी इस पर। हुए सुनकर यह उत्तर संशयित कोलट कर भाखरी ली अपने हाथ में। महाराज को वंदन कर भाखरी लेकर पहुंचे मुंबई। तुरंत तिलक जी को खिलाई। अथ से लेकर इति तक शेगांव की कथा सुनाई। यह सुनकर लोगों से बोले तिलक हंसते हंसते, स्वामी का ज्ञान अगाध सत्य सदैव यह हम देखते। सुनो बात है अटल, यत्न तुम्हारे होंगे निष्फल। स्वार्थ साधु सरकार न्याय की कभी नहीं लेती दखल। स्वार्थ का संबंध नहीं, न्याय याद आए तभी। विश्व का सिद्धांत है यह, झूठ नहीं होता कभी। मेरे हाथों कार्य नेक होने वाला है महान एक। महाराज की इस वाणी में छुपा हुआ है रहस्य एक। भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं संत सज्जन। देखे आगे क्या होता है, हम तो है सामान्य जन। प्रसाद रूप में मिली भाखरी, चुर चुर कर खत्म कर दी। दांत नहीं थे मुख में, लेकिन अवमानना होने नहीं दी। सजा सुनाई लोकमान्य को। ब्रह्मदेश गए मंडाले को, आकार दिया वहां उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ को। यही कार्य असामान्य उनके हाथों हुआ संपन्न। बाल तिलक बन गए जगत गुरु समान अन्य। इसी गीता शास्त्र पर हुई टिप्पणियां अपार। उसके वर्णन में अक्षम मुद्दास की मति लाचार। सज्जनों हर विद्वान ने कालमान के संदर्भ में गीता का अर्थ विशद किया। विश्व का उद्धार करने किसी ने अद्वैत अर्थ बताया तो किसी ने द्वैत बताया। उसी गीता को किसी ने कर्म का आधार बताया। उनके हाथों से यह महान एक हुआ कार्य, इससे बराबर नहीं जग में कोई अन्य कार्य। इसी से बाल गंगाधर जग में होंगे अजरामर। यह ग्रंथ उनकी कीर्ति फैलाएगा विश्व भर। स्वातंत्र भी होता महान मिलना, तो भी यश ना टिकता इतना। सज्जन श्रोताओं मन में विचार पूर्ण करना देखना। स्वातंत्र तो आता है और चला भी जाता है, उसमें इतना सार नहीं। इससे बस लौकिक नाता है, वैसा न है गीता शास्त्र का। यह तो मोक्ष पद दिलाता। समाज में जो विसंगति हो उसे भी यह दूर भगाता। याव चंद्र दिवाकर पुरुष बाल गंगाधर, कीर्ति रूप में चिरंजीव जग में होंगे निरंतर। अस्तु करवीर कोल्हापुर का एक चित्पावन द्विज था। श्रीधर गोविंद काले ऐसा उस सज्जन का नाम था। अति गरीब हालत में गया अंग्रेजी शाला में। अंग्रेजी सीखने हेतु उत्तीर्ण हुआ मैट्रिक में। फिर गया कॉलेज में, अनुत्तीर्ण हुआ इंटर में। समाचार पत्र पढ़ता फिरता रहता शहर में। लिया केसरी वृत्तपत्र, उसमें ओयमा टोगा चरित्र पढ़कर उसके मन में एक विचार आया अतिशीघ्र। यंत्र विद्या सीखने को मैं भी जाऊं विदेश को। व्यर्थ में इस धरती पर भार बनकर जीना ही क्यों। टोगोयामा ने ऐसे किया, प्रथम ज्ञान प्राप्त किया, बाद में अपने जापान का जग में अद्भुत किया। मुझे वैसा ही होगा करना, देश को होगा उद्धरना। विचार उसने ऐसा किया, लेकिन उपाय कुछ सुझे ना। धन का प्रबंध था नहीं, कोई मददगार नहीं। अत्यंत निर्धन जो था, कुछ भी कर सका नहीं। गया भंडारा शहर में अपने मित्र से मिलने, जो एक शिक्षक था मंदरो हाई स्कूल में। उसके आगे मनोगत श्रीधर ने किया प्रकट। विचार उसे भी भाया, लेकिन पैसे की कहाँ थी जुगत। सुनो मित्र, पैसे बिना जग में नहीं कुछ भी होना। दरिद्री ने मन ही मन में बस सपने देखते रहना।
चलो अपने गांव को, करवीर कोल्हापुर का, बहुत गर्मी है यहाँ, चलो अपनी जन्मभूमि को। दोनों बैठ गए गाड़ी में। कीर्ति सुनी रास्ते में, महाराज को देखने हेतु उतर गए शेगांव में। पोस्टमास्टर के द्वार पर सामान रखा सत्वर, महाराज को देखने की थी अधीरता मन के अंदर। दोनों ने मठ में प्रवेश किया, स्वामी को दंडवत किया, उनके सन्मुख दोनों हाथ जोड़ प्रस्थान ग्रहण किया। महाराज समझ गए तुरंत श्रीधर काले का मनोगत, बोले पगले परदेश का विचार तू करना मत, सब कुछ तो है यही, भौतिक शास्त्र में अर्थ नहीं, कृतार्थ होगा तू तो केवल अध्यात्म की विद्या से ही। हुआ श्रीधर के इस कारण विचारों में परिवर्तन कोल्हापुर की एक व्यक्ति का, तब उसे हुआ स्मरण, वे कुम्हार गली के स्वामी थे, कोल्हापुर में रहते थे, इसी प्रकार से वे भी भक्तों से बात करते थे। ये महाराज भी वैसे भाषण करते हैं भक्तों से, इस बात का रहस्य खुल नहीं रहा है मुझसे। श्रीधर सोच रहा था इसे। महाराज बोले जोर से, बेकार में जाना नहीं, दूर हिंदुस्तान में अगणित करना पुण्य, तब यहाँ मिलना जन्म, योग सक्षम है भौतिक से, समझ लेना यह मर्म। यह योग जो है जानता, भौतिक कोई वह नहीं मानता, योग शास्त्र से भी तो अध्यात्म है श्रेष्ठ रहता, यथासंभव वही करना, कहीं भी नहीं आना जाना। महाराज के भाषण में श्रीधर ने आनंद ही माना। उसके विचारों का दिनकर पश्चिम में अस्त होकर पूर्व दिशा में उदित हुआ, प्रसन्न अति हुआ श्रीधर। महान साधु संतों के बिना विचारों में परिवर्तन अन्य कोई न करता सकता, सत्य समझता बस उसका मन। महाराज ने उसको बोला, अभ्युदय तेरा होगा, पत्नी राह देख रही, तुझे कोल्हापुर जाना होगा, अपने मित्र के साथ में लौट जाओ कोल्हापुर में। श्रीधर के यश की उनकी वाणी सत्य हुई वास्तव में। श्रीधर BA MA हुए, शिवपुरी कॉलेज गया, फिर शिंदे के राज्य में प्राचार्य भी बन गया। चलते बोलते हैं धरती पर संत साक्षात परमेश्वर, धन्य है वे जिन्हें उनकी कृपा का है मिलता वर। स्वामी के दर्शन की माया देखने का योग आया, सत्य शोधन में श्रीधर का मनोगत ही बदल गया। ऐसी उपज संतों की इसी देश में है आती, नंदनवन की वृक्षवाटिका अन्यत्र कहीं नहीं दिखती। स्वस्ति श्री दास गणो विरचित यह श्री गजानन विजय ग्रंथ, परम भाविक भक्तों को सदैव दिखाए सुपंथ। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 15 अध्याय समाप्त। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।